हिसार के एक निजी अस्पताल के भीतर नारेबाजी करते इन लोगों की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अस्पताल में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान 25 साल की पीएचडी छात्रा ऋचा की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए सड़क को जाम कर दिया और सोमवार रात करीब 9 बजे अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। परिजनों ने कहा कि जब तक आरोपी चिकित्सकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज नहीं होता तब तक वो शव नहीं उठाएंगे। मामला ये है जी, मेरी भांजी है और इनको आज हमने सुबह एडमिट कराए थे और अपेंडिक्स का इनका ऑपरेशन होना था जी। 3 से 4 दिन पहले दिखाया था, डॉक्टर कहता है जी नॉर्मल ऑपरेशन है, आज के लिए डे दिया था उन्होंने, तो बोले जी ऑपरेशन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इनको 5 साढ़े 5 बजे डॉक्टर ने जैसे ऑपरेशन वो ओटी में लेके गए हैं जी। ले जाने के बाद में क्या है जी, इनको ना इसकी जो डोज होती है वो डोज ज़्यादा दी गई है जी। ज़्यादा डोज देने के बाद में इनको जो भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की तो खैर प्रॉब्लम हुई नहीं है जी, डॉक्टर कह रहे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो उसके कारण रिपोर्ट के कारण इनको गुड़िया को प्रॉब्लम हुई है जी। और डॉक्टर कह रहा है, कहता जी अटैक आया, अटैक का ऐसा कोई रीज़न नहीं है जी, क्योंकि लास्ट में भी जो गुड़िया के नाक में खून बह रहा था जी, तो बच्ची के कत्ल किए गई है डॉक्टरों ने, मतलब ये सरेआम लापरवाही की है जी। डॉक्टर इसमें एक दास डॉक्टर है, एक इनका जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है देवीलाल और एक डॉक्टर अमित मेहता, इनकी लापरवाही के कारण इस गुड़िया की डेथ हुई है जी। ये डॉक्टरेट पीएचडी कर रही थी, यूनिवर्सिटी टॉपर लड़की थी जी। अभी 5-6 दिन से पेट में दर्द था, बोला जी ऑपरेशन करवाना, डॉक्टर बोले नॉर्मल होता है जी। आप ये बताओ सर, आज तक इस अपेंडिक्स के कारण किसी का भी आज तक कोई डेथ हुई है? आज तक ऑपरेशन में आज तक कोई रिकॉर्ड है? डॉक्टर कहता है जी कई बार हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, हो सकता है कि पहले का इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टरों ने पहले रिपोर्ट कराई है, तो फिर इन्फेक्शन का डॉक्टर को बोलना ही नहीं चाहिए जी। तो डॉक्टरों को जी, हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टरों को इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए जी, क्योंकि डॉक्टर कातिल है जी जान, मतलब धक्के से ही ये कत्ल की गई है जी। और ये अब आज पुलिस को भी बुलाया गया है? हाँ बुलाया गया जी, हमने शिकायत दर्ज की है, उसके बाद पुलिस आई है जी। ये देखो भी डॉक्टर यहाँ सरेआम कत्ल कर रहे हैं जी, कम से कम आप संभालो। यहाँ पहले भी कहते हैं 2 से 3 पहले हुए, पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती जी। एक्चुअल में बेचारा जो भी होता है जी वो चला जाता है, जिसको कार्रवाई नहीं होती। जब एक्चुअल में क्या था जी, जब इसको आईसीयू में लेके आए नीचे, आईसीयू में लाने के बाद डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद कहा जी, कहता है अभी तो इसमें हार्ट काम नहीं कर रहा जिसका प्रॉपर। सर ये बताइए, हार्ट काम नहीं कर रहा तो यहाँ डॉक्टर 2 थे हार्ट के, क्या उनको नहीं बुलाना चाहिए था? डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर अनुज गोयल और कामरा डॉक्टर थे, उनको बुलाना चाहिए था जी। इन्होंने किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाया। लास्ट टाइम मैंने कहा जी डॉक्टर साहब को मैं फ़ोन करता हूँ, नीचे मैं आईसीयू में था जी, मैंने डॉक्टर अनुज गोयल को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब वहाँ ओटी में थे क्या थे। उसके बाद डॉक्टर आए, जब उसको मृत घोषित कर दिया गया जी। क्या जो डॉक्टर था सर्जन, उसका हिसाब नहीं बन रहा था कि मैं हार्ट वाले डॉक्टर को बुलाऊं अगर हार्ट की प्रॉब्लम है? तो एक्चुअल में हार्ट की प्रॉब्लम थी नहीं जी। जब हमने जाके अभी पुलिस प्रशासन आने के बाद में हमने जाके अंदर देखा है तो गुड़िया के जो नाक थी उसमें खून बह रहा था जी। तो ये कोई कारण हार्ट का नहीं हो सकता जी। एक 25 साल की एज में हार्ट की क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? तो सरेआम डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये हुआ है जी। डॉक्टरों को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हर बंदे के साथ में ये आगे और हॉस्पिटलों में भी ऐसा न हो जी किसी के साथ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से ये है जी, 302 का पर्चा दर्ज करो जी इन पे। हाँ 302 और 304, क्योंकि लापरवाही भी की है जिन्होंने, और हम तो कहते हैं लापरवाही किया जिन्होंने, धक्के से ही ये मतलब। ये गुड़िया कौन से गांव की, कहाँ की? आदमपुर से जी, आदमपुर से है जी। ये पिलानी से डॉक्टरेट पीएचडी कर रही है जी और हमेशा यूनिवर्सिटी टॉपर रही है जी। ये तो अभी छुट्टियों में आई थी, बोले जी चलो पेट में दर्द है थोड़ा, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। 4 दिन पहले दिखाया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया, बोल जी ऑपरेशन ही करवा लेना। क्यों? आजकल डॉक्टरों का सिस्टम होता है, तुरंत बोले जी ऑपरेशन कराओ नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या नाम है? ऋचा, 25 साल उम्र है जी। आपका? मेरा राधेश्याम सिंगला जी, मैं उसका मामा हूँ जी, गुड़िया का मेरी भांजी है जी। मैं एक बात और बता देता हूँ, एक्चुअल में क्या है जी, ये जब लोग डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं होता जी। वहाँ जो उनका असिस्टेंट होता है लगभग वही ऑपरेशन करता है जी, क्योंकि डॉक्टर इतना ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, कहता है जी यार इस बच्चे की तो एज 25 साल है, इसके कुछ होना नहीं है, ठीक है। अब मैंने डॉक्टर को लास्ट टाइम पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग दे दो और आप एक बार क्लियर कर दो कि हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, भी आप ये कह दो जी हमारे से मिस्टेक हो चुकी है। कहता नहीं जी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, 1000 केसों में 1 केस हो भी जाता है। मैंने कहा जी आप अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा देना, हो सकता है कि वहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल ना हो जी। तो डॉक्टर मेरे को कहा, कहता जी ऐसे हम कैमरा लगाते नहीं है, क्योंकि अगर वो प्राइवेट हो किसी को भेजना हो रिपोर्ट। मैंने कहा जी ऐसा क्यों नहीं होता, आप ऑपरेशन कर रहे हो वहाँ कैमरा तो होना चाहिए, आपने नॉर्मल लॉबी में लगा रखे है जी, आपका कैमरा क्यों नहीं है जी? जब एक बात, हाँ, और जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है ना देवीलाल, एक बात कही, अगर प्रशासन द्वारा सही तरीके से कार्रवाई नहीं होती क्या किया जाएगा आपके द्वारा? हम तो जी धरने पे बैठे हैं जी, हम यहाँ से जाएंगे नहीं जी, डेड बॉडी यहीं है जी। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक पर्चा दर्ज नहीं होगा जी, तब तक हम यहीं बैठे हैं जी। क्योंकि आज तक ये हो रहा है जी, औरों के साथ भी ऐसा ही होता रहेगा जी, क्योंकि ये न्याय अन्याय ही हो रहा है जी, न्याय तो होता ही नहीं है जी। एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर है ना जी, में जो 5-7 साल जो डॉक्टर होता है ना जी, जो कंपाउंडर का जो कोर्स करा होता है जी, मैं बता देता हूँ उसका मुख्य रीजन क्या है जी। इस बात को आप बिल्कुल सभी को कह देना जी। एक्चुअल में क्या होता है, हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर होता है एनेस्थीसिया का, वो कोई वेल क्वालिफाइड नहीं होता जी। जो 5-7 साल से प्रैक्टिस करता है ना जी, कंपाउंडर होता है,
उसको डिग्री दिला देते हैं, जो उस नाम के जो पेशेंट होता है उसे 5,000 रुपये ले लिए जाते हैं, बल्कि उसको 15,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। उसको कहेंगे जी आपका ना डॉक्टर स्पेशल आया है जी और इसको आप फीस दो। एक्चुअल में ना ये काम चल रहे हॉस्पिटलों में जी, उसके नाम के पैसे ले लिए जाते हैं, कोई वेल क्वालिफाइड नहीं है जी। आप इसकी डिग्री चेक करवा लेना जी, आपको पता चल जाए डिग्री कहाँ से ली हुई है जी। 25 साल की बच्ची का हॉस्पिटल में मरना एक बात तो है, जो बात हकीकत में है कहनी पड़ेगी, ये ओवरडोज स्टार्टिंग जो दीगी उसकी डॉक्टर की लापरवाही लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये लापरवाही का केस है जिसके कारण बच्चे की जान चली गई। ये बड़ी दुखदाई घटना है जिसके लिए 4 घंटे से बैठे हैं। किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं आपने देखा, किसी कोई कोई दिक्कत नहीं, पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है, उनकी तरफ से भी कोई तकलीफ नहीं है। मगर जो भी कोई है, मेरी तो यही अपील है, जो भी कानून कार्रवाई बनती है वो सरकार को, पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। रात 11:30 बजे आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष रोड पर बैठ गया। घटना की सूचना मिलने पर अर्बन एस्टेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दोनों पक्षों में वार्ता चलती रही, लेकिन सहमति नहीं बनी। रात 1 बजे मृतका पक्ष के लोग फिर से दिल्ली रोड पर बैठ गए और रोड को दोनों तरफ से जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले ऋचा को बेहोशी की ओवरडोज दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वहीं निजी अस्पताल के डॉक्टर कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन उनका कहना है कि हमने मरीज को बचाने का भरपूर प्रयास किया। मरीज को अपेंडिक्स की दिक्कत थी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। एनेस्थीसिया की ओवरडोज में लापरवाही का आरोप गलत है। पोस्टमार्टम में मौत की असली वजह पता चल जाएगी। हिसार से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।